नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं आपके बीच में। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है साथियों। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे स्कैम इंडिया में चल रहे हैं और डे बाय डे कई सारे नए स्कैम भी रिपोर्टेड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, साथ साथ में प्रिंट मीडिया में हम देख रहे हैं, जिनमें कि नेमली है क्रिप्टो करेंसी स्कैम, उसके साथ इन्वेस्टमेंट स्कैम, उसके साथ तुम्हारा बैटिंग स्कैम, जहां पर पैसा लगाते हैं लोग खेल में, फुटबॉल में, क्रिकेट में और पैसा बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं बट ऐसा होता नहीं, वहीं पर ग्लिच होता है। तो इस पर कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जब भी आपको टाइम मिलता है तो बिल्कुल चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, ये सारे अवेयरनेस वीडियोस हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्कैमर्स, जिनको मैं पहले बोलता था ठग ठग, पहले क्या है ना, बस पे ट्रक में यहाँ ठगा करते थे या पर रेलवे स्टेशन पे ठगा करते थे, आजकल वो ऑनलाइन आ गए हैं और ऑनलाइन में चमक धमक आपको देखा कर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपको ठगते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर लेके जाते हैं, यहाँ पर फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर आपको फंसाया जाता है, आपके विश्वास को जीता जाता है, आप पैसा लगाते हैं, उसके बाद आप इनके ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक नए तरह का स्कैम में खुलासा करने वाला हूं, जिसमें कि जानते हुए और ना जानते हुए कई सारे आज के युवा फंसे हुए हैं। और जब पुलिस केस हो रहे हैं और जब उनका इंक्वायरी बैठता है तो स्कैमर बच जाते हैं और ये युवा जो इनके चंगल में फंस गए हैं, ये इसमें फंस जाते हैं। उनको कई सारे लोगों को जेल भी हो चुकी है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट इन लोगों के साथ में भी ठगी ही कहलाएगा और ठगी का सीधा सा है, जेल होती है 4 महीने से लेकर 1 साल के बीच में रेगरस जेल है। और अगर दोषी पाए गए सारे चीज़ें पुलिस बैठती हैं तो भाई लंबी भी जेल हो सकती है। तो चलिए साथियों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जितने में नए साथी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें, ज़्यादातर वीडियोस आपको यहाँ पर अवेयरनेस पे मिलते रहेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो साथियों, आज का टाइटल लेके आया हूं, वर्क फ्रॉम होम मनी रोटेशन स्कैम और राइज इन इंडिया। तो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जब से ये कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम कंपनियों ने भी दिया, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसियों ने भी दिया कि घर से ही काम करो और आपको पैसा मिलेगा। तो इसको देखते हुए स्कैमर्स के दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम भी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दें वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोग आपसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करवाने लगे, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो का प्रमोशन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम की रील्स देख सकते हैं जिससे उनकी वॉच आवर बढ़ेंगे और उनसे जो भी पैसा जनरेट होगा पर वीडियो के हिसाब से आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्कैम चले थे कोविड के दौरान में। बहुत सारे लोग ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि ऐसे काम करके हम पर डे 5,000 से लेकर 6,000 कमा रहे हैं, मंथली हम 15,000 से लेकर 20,000 कमा रहे हैं। ये सब दिखावा था दोस्तों, सब ठगने का जरिया था। उसमें कई सारे लोगों को उनने सपनों में डायरेक्टर भी बना दिया था। वो खुश थे कि हम डायरेक्टर हैं, बाद में कंपनियां गायब हो गई और उनका जो पैसा फंस गया था अपग्रेडेशन में, वो पूरा लटका रह गया, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो चलिए साथियों, फर्स्ट रिव्यू में दिखाता हूं कि एक्चुअली स्कैम क्या, और इसके धोखे में आप अभी कर भी रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि आप बहुत बड़े स्कैंडल का हिस्सा बन गए हैं। और जब भी इसके स्कैंडल पर रिपोर्ट होगी तो आप धरे जाओगे और स्कैमर बच के निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कि एक न्यूज़ है दिल्ली की, बिवेयर ऑफ वर्क फ्रॉम होम स्कैम, दिल्ली मैन लूजेस 9 लाख टू ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के चक्कर में, ऑनलाइन काम करने के चक्कर में 9 लाख कमाया दिल्ली के एक लड़के ने, जो कि रिपोर्टेड है। आप इसको, इसी टाइटल को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसकी न्यूज़ भी मिल जाएगी। तो एक्चुअली है क्या, व्हाट इज दी वर्क फ्रॉम होम स्कैम? तो सीधा समझ लीजिए, वर्क फ्रॉम होम स्कैम ऐसा कुछ है कि एक सुबह सुबह आप जाग रहे हो, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे कहीं पे मैसेज आता है और वो सामने वाला पर्सन कहता है आई एम द HR रिप्रेजेंटेटिव, मैं HR डिपार्टमेंट से हूँ, फलां फलां कंपनी से, और हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं पैसा कमाने की। आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल टास्क है, जिसमें आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया अकाउंट या फिर कोई भी गूगल मैप रिव्यू करके दिन में 150 से लेकर 200 रुपये तक कमाए जा सकते हैं। और मात्र आपका टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट का। तो आप भी सोचेंगे सुबह सुबह जगे हैं, वैसे ही हम फेसबुक पे जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो कोई बात नहीं, 150-200 रुपये कमा लेंगे।
तो आपको सोचना तो आपका सही है, आप प्रोग्रेसिव माइंड सोच रहे हैं, बट आप बहुत बड़े स्कैंडल का हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये सुबह सुबह आपको दिए, आपके मैसेज में भी आ सकता है। इन पे तो नंबर कहीं से ही मिल जाते हैं, टेलीकॉम कंपनी वाले भी नंबर दे देते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे आपको ये मैसेज आया और आपने तुरंत इस पर रिस्पॉन्ड किया, आपने इनको अपना नाम पता सब कुछ दे दिए, इवन आपका पैन नंबर भी दे देंगे। आप सोचेंगे या तो आपको जॉब दे रहा है या पैसा मिलेगा, सारी डिटेल भी शेयर कर दिया आप। उसके बाद इनने आपको यूट्यूब की वीडियो के लिंक दिए, आपने यूट्यूब के वीडियो देखे, 3 देखे, आपको 150 रुपये पे किया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाह बहुत अच्छा काम है, अपने दोस्तों को भी जुड़वाया, क्योंकि रेफरल प्रोग्राम भी होता है, तो उसमें और भी लोगों को जुड़वाया। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना इनको फ़ायदा है। शुरू शुरू में आपको ये पैसा देंगे, आपको अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद ये अपग्रेड के नाम पे आपसे 5000 रुपये लेंगे, फिर 10,000 लेंगे, आपको डायरेक्टर बना देंगे, फिर ज़्यादा वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि पहले आप 450 कमा रहे हो, फिर हो सकता है कि पर डे के हिसाब से आप 500 से लेकर 1000 तक कमाने लगो। फिर उसके बाद फिर अपग्रेडेशन में और पैसा लेंगे तो लाखों रुपए ऐसे चले जाते हैं, और उसके बाद में कंपनी आपको वीडियो देना बंद कर देगी और आप फंस जाएंगे। तो यह है वर्क फ्रॉम होम स्कैम, ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीके का काम चल रहा है। पहले ये आपको वीडियो दिखवाएंगे, उसके बाद आपको ये टेलीग्राम चैनल पर ले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी में पैसा 10 गुना भी बन सकता है, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अब लालच है भैया, इंडिया में सबसे बड़ा लालच है, सारे लोग जल्दी से जल्दी पैसा वाला बनना चाहते हैं, शॉर्टकट लेके पैसा वाला बनना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा दिए किसी स्कैमर को, और स्कैमर ने उनको कहा कि रात भर में आपको, रात होते होते आपको 5 से 6 गुना या 10 गुना तक बना के देंगे, और बाकी में वो ऐसा स्क्रीनशॉट करके दिखाते हैं, लोग खुश भी हो जाते हैं। आपने 10,000 दिया, उसने 1,80,000 का स्क्रीनशॉट आपको दिया 6 घंटे के बाद में कि आपने 1,80,000 बनाया है, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमको कमीशन दो 10% कमीशन, फिर किसी और के नाम पर, बाइनेंस कन्वर्जन के नाम पर, ऐसे करके मल्टीपल स्टेप में आपसे पैसा लेगा। तो जितना आप लगाए हो उसे 3-4 गुना पैसा देने के बावजूद भी आपको जो उसने प्रॉफिट दिखाया था वो आपको मिलेगा नहीं, और बाद में आपको ब्लॉक करेगा और बाहर कर देगा। और ये बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास में आए, और मैं बता रहा हूँ मनीष पटेल क्रिप्टो, उसके पे मैंने करीब 6-7 वीडियो बनाए, और अभी भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो ये यही करता है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को ठगता है। तो दोस्तों इससे ऐसे जितने भी जो पोंजी स्कीम चला रहे हैं उससे बच कर रहिए, ये भी एक उसी का ट्रैक होता है। अब देखिए हम देखते हैं किस टाइप के वर्क फ्रॉम होम स्कैम चलते हैं। देखिए कई टाइप के होते हैं। एक तो डाटा एंट्री स्कैम होता है, इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको केवल डाटा एंट्री करनी है, डाटा एंट्री जॉब है, ठीक है। तो आप एक रजिस्ट्रेशन फ़ी, जब आप रजिस्टर करेंगे उनकी वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, वहाँ से वो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए देंगे, आपके मोबाइल में कर लीजिए या आपके लैपटॉप में कर लीजिए। उसके बाद में ये आपको मटेरियल देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर देंगे आप ये डाटा एंट्री करो, और ये सारे डाटा एंट्री कर रहे हो, आपको पता ही नहीं किस कंपनी का ये डेटा है और कहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है फेक हो, या फिर हो सकता है स्कैम वाला डेटा हो, किसी और कंपनी का इनने चुराया और उस कंपनी का डेटा आपसे, आपके लैपटॉप से काम करवाया, आपके लैपटॉप से ईमेल के जरिए, आपके ईमेल के जरिए वो डेटा दूसरी जगह गया। तो अगर वो डेटा पे कोई इंक्वायरी बैठती है तो ओबियसली लोग डेटा की ट्रेसिंग करते हैं। जब डेटा की ट्रेसिंग करेंगे तो पता चला कि डेटा आपके पास में आया था, आपने डेटा के साथ छेड़छाड़ की और आपने उठा के ईमेल, जो स्कैमर ने आपको एक ईमेल दिया, ठीक है, उस ईमेल पे आपने भेज दिया। तो फंसेगा कौन? आप पकड़े जाओगे कि आप इसकी लिंक हो, एक कड़ी हो, तो यहाँ पे आप धर लिए जाओगे। तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम ऑनलाइन सर्वे का आता है, ठीक है। लोग कहते हैं आप सर्वे कीजिए, गूगल मैप का सर्वे कीजिए, आप कंपनी का सर्वे कीजिए, उनके फीडबैक में जाके पॉजिटिव कमेंट लिखिए, उस पॉजिटिव कमेंट को लिखने पे आपको पैसा मिलेगा। और आपको पता नहीं वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, आपको बस कंपनी का एक लिंक आया, उस लिंक से आप वेबसाइट पे गए, वेब पेज पे जाके आपने फीडबैक दे दिया। आपके फीड को देख के कॉमन पीपल जो उस कंपनी के बारे में जानना चाहता होगा, आपके पॉजिटिव फीडबैक देखने के चक्कर में वो वहाँ पे अपना पैसा गंवा बैठेगा। तो उसका तो पैसा गया, उसे नहीं पता आपकी वजह से हुआ, पर आपकी वजह से ही हुआ। और इसका रीजन क्या होगा, जब उस पर कोई इंक्वायरी बैठेगी तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना रिव्यू देते हैं तो आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली इनबिल्ट रहता है आपके रिव्यू के साथ में। तो जब बैठेगी इंक्वायरी तो फंसने के चांसेस आपके पूरे पूरे बन जाते हैं। फ्रीलांस जॉब स्कैम देंगे, ठीक है, फ्रीलांस जॉब भी ये काफ़ी चल रहा है। इसके अलावा फेक जॉब ऑफर देंगे कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, हमारे पास में अच्छी ज़्यादा गैदरिंग आती है, आप केवल इस गैदरिंग को मॉनिटर कीजिए। तो गैदरिंग मॉनिटर का मतलब वो क्या है कि उनके पास में
काम आया कि इतने हमारे व्यूज़ चाहिए, उस व्यूज़ को ये डिवाइड करते हैं अपने ये जो नेटवर्कर होते हैं, उसी में आप भी एक नेटवर्कर होंगे, तो आपकी अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी, आपको 50-60 लोग अपने ग्रुप में रखने पड़ेंगे, वहाँ वीडियो को शेयर कीजिए, उतने दिखवाइए, वीडियो शेयर के हिसाब से वहाँ पे पैसा जनरेट होता है। तो शुरू में ये पैसा देंगे भी, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन के नाम से फंसा के और आपका पैसा मार लेंगे और आपको गवा देंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ये प्रूवन है और काफ़ी सारे ऐसे केस हुए हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको इस चक्कर में क्यों नहीं पड़ना। इसे कहते हैं मनी रोटेशन स्कैम। ये मनी रोटेशन है क्या, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कैमर है, वो लोगों को ठग रहा है, वो कह रहा है क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कीजिए, 10,000 रुपये दीजिए, आपको शाम होते होते 1 लाख का शेयर बनाएंगे। ठीक है, 1 लाख का शेयर बनाएंगे। अब उसने जब पैसा मांगा तो ये बंदे क्या करते हैं, कभी भी पैसा अपने ओरिजिनल अकाउंट में नहीं मंगाते, वो अकाउंट रखते हैं, सारे फोर्ज्ड अकाउंट होते हैं। वो फोर्ज अकाउंट कैसे बनते हैं, उसके पीछे का भी एक रीजन है, मैं पहले भी डिटेल वीडियो बनाया हूँ उस पर। उसमें क्या है, ये स्कैमर क्या करते हैं, कोई रेडी वाला है, डेली वेजेस है, किसान है, ऐसे लोग हैं, उनको ये प्रलोभन देते हैं आप 10,000 रुपये ले लो और अपना पैन कार्ड आधार कार्ड हमको दे दो, आपके नाम से हम अकाउंट खुलवा लेते हैं और अकाउंट में क्या है ना, हम ऑपरेट करेंगे, आपको उसके से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो डेली वर्जर हैं, रिक्शा चला रहा है, ठीक है, जिनको खाने के लिए भी पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, वो भी सोचते हैं यार इन आधार कार्ड पैन कार्ड का हम करेंगे क्या। वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड इनको स्कैमर को दिए, स्कैमर का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा, वो किसी भी बैंक में उसके नाम से अकाउंट खुलवाएगा और उसका ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सारा लॉगिन आईडी लेकर स्कैमर को पकड़ा देगा। अब स्कैमर के पास में सोचो 50 अकाउंट हैं ऐसे जिनको वो ऑपरेट कर रहा है, और वो अकाउंट अलग अलग लोकेशन पे हैं, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में। अब उन अकाउंट में ये लोग स्कैमर क्या करते हैं, जब भी प्रलोभन देंगे तो जो पैसा ट्रांसफ़र करवाने के लिए या तो ये अकाउंट नंबर देंगे या फिर यूपीआई आईडी से, आजकल यूपीआई आने से, फ़ोन पे गूगल पे आने से बहुत ज़्यादा चीज़ें इजी हो गई हैं, तो यूपीआई आईडी पे ये पैसा मंगाते हैं और इनकी यूपीआई आईडी एवरी 5 मिनट चेंज होती रहती है। एक बार जिस अकाउंट में पैसा लेंगे उसमें दोबारा पैसा नहीं लेगा स्कैमर, ये चीज़ आप देखिएगा। पहले किसी और अकाउंट नंबर मांगेगा, आपने 10,000 रुपये दिए, 10,000 का उसने प्रॉफिट किया, उसके बाद आपको दिखाया कि आपको 10% इसका कमीशन देना है, और जो कमीशन पेमेंट के लिए अकाउंट नंबर कुछ और आएगा जिस पर आप पे कर देंगे। फिर तीसरी बार फिर और किसी नाम पर किसी तीसरे अकाउंट में आपसे पैसा लेगा, और उन अकाउंट में जो पैसा जा रहा है उनको भी ये सर्कुलेट करते हैं। अब ये कितने दिमाग से खेलते हैं, मैं आपको इसका बताता हूँ ये केस, क्योंकि हमारी टीम, लीगल टीम इस पर ही काम करती है, ग्राउंड पे जाके देखती है। तो जिस अकाउंट में पैसा आया है, फिर वो मनी जो है एटीएम से निकाला जाता है, वो एटीएम से इस लिंक को तोड़ा जाता है, वहाँ से पैसा लिया पर्सन ने, फिर वो पैसा ले जाकर किसी और अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो जब पुलिस केस इस पर होता है, हम इस पर साइबर कंप्लेंट करते हैं, फिर साइबर पुलिस इसको ट्रेस करती है, तो ट्रेस का लिंक नहीं मिलता, और जब लिंक मिलता है तो कौन मिलता है, अब उस लोकेशन में हम जाते हैं तो जब अकाउंट वाले को जब पकड़ते हैं तो अकाउंट वाला डेली वेजेस वर्कर मिलता है, या तो किसान मिलेगा या रिक्शा वाला मिलेगा। उसको पर्सन को ये नहीं पता कि मेरे नाम से अकाउंट खुला हुआ है, क्योंकि पहले पैसा ले लिया और अकाउंट खुल गया, उसके बाद अकाउंट में क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। अब उसको पकड़ के पुलिस क्या करेगी, उसका तो इसमें कोई गलती नहीं, उसने भाई कर दिया, और उसको डांट के पुलिस हमने निकल आती है, और जो गेम किया इन लोगों ने किया। अगर सीवियर केसेस होता है, इसमें किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया, वो अपना पैसा गंवा बैठा और पर्सन ने सुसाइड कर लिया, उस केस में पुलिस को किसी न किसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसमें गिरफ्तारी किसकी होगी, स्कैमर की तो गिरफ्तारी होने से रही, क्योंकि पैसा तो आपके अकाउंट में आया है, आप इसके विक्टिम बन गए। मतलब जैसे आपके नाम से अकाउंट है, उसमें अगर पैसा आया तो जब केस बनेगा और केस के बाद अकाउंट जब फ्रीज होगा तो आपका होगा, ठीक है, और आपको उनने इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया। अब जैसे किसान वगैरह हैं, वो तो उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन नहीं देते, वो लोग वहाँ उनको सीधा पैसा दे देते हैं। अब आज की जो युवा जनरेशन है, जितने भी टीनेजर हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक टास्क दिया जाता है, वो टास्क है उनको मनी ट्रांसफ़र करना है। उनको नहीं पता पैसा उनके अकाउंट में कहाँ से आया। अब उनसे बोला जाता है जितना पैसा आपके अकाउंट में आया है वहां से निकाल के आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको दिन में 5-6 ट्रांजैक्शन ऐसे आते हैं, 10,000 कहीं से, 20,000 कहीं से, 30,000 आते हैं। उसने क्या किया, सीधा वो 30,000 रुपये अकाउंट में आए और उसको फिर स्कैमर देता है दूसरा अकाउंट नंबर, इसमें आप ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ से उठा के दूसरे ट्रांसफ़र कर देता है। उससे कोई लेना देना नहीं कहाँ से आ रहा है। और जो पर्सन ये काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो टीनेजर काम कर रहा है, उसको पता नहीं कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहा है। जब पुलिस केस होता है, पुलिस उससे पूछती है किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं। स्कैमर ने उसको कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, वहां से बस सीधा है कि इनके पास अकाउंट नंबर आया और अकाउंट नंबर से इनके अकाउंट में पैसा आया, ठीक है। उनने अपने अकाउंट नंबर से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब चेन लिंक खुलती है, जब पुलिस में इन्वेस्टिगेट करती है,
तो आप पकड़े जाते हैं और आपके आगे की चेन टूटी हुई दिखती है, दूसरे अकाउंट में जाएगा, वहां से वो एटीएम से पैसा निकाल लेगा, वहां चेन ये तोड़ देगा। या फिर आपको फोर्स करते हैं कभी कभी ये स्कैमर कि आपके अकाउंट में जैसे पैसा आता है आप जाइए एटीएम से पैसा निकालिए और पैसा निकाल के ये दूसरे अकाउंट में आप जमा करवा दिए पर्सनली जाके, तो इसमें आपका कमीशन रहेगा। तो कमीशन यहाँ पे देखिए किस तरह का ये देते हैं, जैसे ये कहते हैं कोई भी मनी आपके अकाउंट में आ रही है जिसको आपको निकाल के दूसरे अकाउंट में जमा करना है, आपको हम 5 से लेकर 10% कमीशन दे देंगे। तो आपको अगर 5 ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं दिन भर, 10-10 हज़ार के भी कमीशन, 10-10 हज़ार के भी 5 ट्रांजेक्शन मतलब 50 हज़ार का ट्रांजेक्शन होता है, तो आप 500 रुपये इसमें कमा लिए इजिली। और काम क्या था, पैसा आया कहीं से आपको उसकी टेंशन नहीं है, पैसा आपको बस एटीएम से निकालना है और दूसरे अकाउंट जो दिया है उस अकाउंट नंबर में जाके पैसा जमा कर देना है। तो 10 से लेके 15% का ये कमीशन आपको ऑफर करते हैं पर डे का। और इसी चक्कर में टीनेजर मारे जाते हैं, टीनेजर नहीं, इसमें तो बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों को भी देखा है, क्योंकि हमारी लीगल टीम काम करती है इस पर, तो हमने देखा प्रबुद्ध लोग भी इसमें फंसे हैं। एक तो हमारी अपनी जो क्लाइंट है उसके साथ पहले केस हुआ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का, वो हमारे पास आई, उसका पैसा मैंने रिकवर कराया और फिर वो इसी ट्रैप में फंस गई वर्क फ्रॉम होम में। अब उसके अकाउंट पे लॉक लगा दिया, उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। उसके अकाउंट में पैसा आया था 30 हज़ार, उसने पैसा निकाल के किसी और के अकाउंट में डाल दिया और वो पैसा स्कैम का पैसा था। वहां से जब रिपोर्ट पड़ी तो इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, इसका पैसा पूरा पूरा होल्ड है। अब जो लीगल एक्शन लिया जा रहा है तो इस एजेंट जो हमारा क्लाइंट है उस पर लिया जा रहा है। क्लाइंट ने फिर हमसे कॉन्टेक्ट किया, तब हमारी लीगल टीम उनकी सपोर्ट कर रही है, उनको एविडेंसेस दे रही है और जो पुलिस है उनकी हेल्प कर रही है इस स्कैमर को पकड़ने में। तो इसमें जो इनोसेंट पर्सन कौन है, जो वर्क फ्रॉम होम के नाम से फंसा और इस पूरे स्कैंडल का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों इन चीज़ों से बच के रहिएगा। अगर आप कर भी रहे हैं, अगर फंस गए हैं, तो इसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि जो मनी रोटेशन है ये सबसे बड़ा क्राइम है इंडिया के अंदर में। मनी रेगुलेट होता है इंडिया के अंदर, सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, पैसा जो आ रहा है जा रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसीलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। अगर आप इसको तोड़ रहे हैं तो मतलब सीधा आप क्राइम कर रहे हो, और क्राइम कर रहे हो तो आप पकड़े जाओगे। बहुत आईटी एक्ट के तहत आप पे एक्शन लिया जाएगा और 6 साल की जेल हो सकती है। दोस्तों बचोगे नहीं, और स्कैमर का कुछ नहीं होगा। स्कैमर ने आपसे काम करवा लिया तो आप जैसे कई सारे उसको मिल जाते हैं जिनसे वो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर पैसा भी देता है, पैसा आपकी अर्निंग हो रही है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। 15-10% कमीशन आप ले रहे हैं, पर आप बहुत बड़ा क्राइम भी कर रहे हैं। किसी का स्कैमर का पैसा आपके अकाउंट में आया, आपने वहां से निकाले किसी और में डाल दिया, तो आप भी उस स्कैम का हिस्सा बन गए, आप स्कैमर को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों इनसे बचिए। तो मैं आपको जैसे स्क्रीनशॉट दे रहा हूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हमारी जो क्लाइंट हैं उनको मैसेज आया कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम साइबर क्राइम महाराष्ट्र, कंप्लेंट नंबर सो एंड सो ऑन 10 अक्टूबर रेफरेंस टू द सेम डेबिट फ्रीज हैज बीन प्लेस्ड ऑन योर डीबीएस अकाउंट। मतलब जिस अकाउंट में इनका सेविंग अकाउंट था बैंक में, उस बैंक ने इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब वहाँ से पैसा ये निकाल नहीं सकते, पैसा केवल उसमें आ सकता है। वी रिग्रेट वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, और इस पे एक्शन हो सकता है। यहाँ क्लियर बोलता है वी लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी मे टेक फर्दर एक्शन इफ रिक्वायर्ड एज एडवाइज विद द एजेंसी। अगर पुलिस कहेगी तो आगे का एक्शन भी लिया जाएगा, आपके अकाउंट को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाएगा और आपके साथ लीगल प्रोसीजिंग भी की जाएगी। तो दोस्तों बचिए इससे। और हमेशा मैं बोलता रहता हूँ किसी भी पॉन्जी स्कीम के चक्कर में ना पड़िए जो शॉर्टकट में आपको पैसा वाला बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये केवल छलावा है, और अगर आप फंस जा रहे हैं तो सीधा समझिए आप क्राइम कर रहे हैं, और क्राइम से बच पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों पकड़े जाओगे, और जब पकड़े जाओगे तो इज्जत का कबाड़ा तो होगा ही होगा, साथ साथ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। दोस्तों तो ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम है जिसमें आप मनी रोटेशन हो रहा है, जो भी आपको मनी दे रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, इनसे बचिए आप। ये जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आपको एक स्कैंडल का हिस्सा बना रहे हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। दोस्तों कुछ ढंग का काम कीजिए, नहीं तो जेल के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो आई होप दोस्तों डाउट क्लियर हो गया होगा। और किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो रहा है या किसी तरह के इस स्कैम के शिकार हो गए हैं, तो दोस्तों हमारी लीगल टीम है जो आपकी हेल्प करेगी। आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, रवि टेक स्टूडियो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हमारी लीगल टीम है वो सपोर्ट करती है। अगर आपके साथ किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, चाहे क्रिप्टो से हो, स्टॉक से हो, प्रीपेड टास्क, गूगल मैप से हो, या फिर किसी भी तरह का फाइनेंस फ्रॉड है, आपको पता नहीं कैसे उसको रिकवर करना है, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। वहाँ पर एडमिन है, वो आपको कोई ना कोई, वहाँ पर जो लॉयर की टीम रहती है वो इसको हैंडल कर लेगी। आपकी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रखते हैं क्योंकि हम एक फ़ाइल बनाते हैं आपकी, जिस फाइल को हमें पुलिस को भी देना पड़ता है और साथ साथ में बैंक ऑफिशियल के साथ में शेयर करना पड़ता है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के कुछ मतलब फीस लगती है। उसमें एसेंशियली लॉयर फीस रहता है, लॉयर्स का रेवेन्यू स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं, उनके भी चार्जेस रहते हैं। तो मिनिमम जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं
वो करीब करीब 3 से लेके 5% जो आपका मनी जो रिकवर करवाना है उसका होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक केस लेता हूँ, आपका 10,000 रुपये अगर आपको रिकवर कराना है, 10,000 का 10% हमारी ये जो है लीगल टीम लेती है पैसा रिकवरी कराने का 10%। तो आपको आपसे केवल 1,000 रुपये चार्ज लगेगा जो कि आपको देना पड़ेगा ये मनी रिकवरी के लिए। इसमें से जो 3% से लेकर 4% जो है वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इनिशियली आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि एसेंशियल चार्जेस हैं। उसी के बाद आपकी फाइल बनेगी और आगे की रिपोर्टिंग की जाएगी, ट्रेसिंग की जाएगी और काम चलेगा। तो जो 3 से 4% मतलब आप 400 से 500 रुपये, मतलब 10,000 क्लेम करना चाहते हैं तो उसमें 400-500 रुपये आपका फीस लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। और उसके बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा, पुलिस से भी आपकी कंप्लेंट की जाएगी, बैंक से की जाएगी, आरबीआई पोर्टल पे की जाएगी। और अगर आपके साथ फाइनेंस फ्रॉड होता है, विद इन 2 डेज अगर रिपोर्ट करते हैं और कॉन्टैक्ट करते हैं हमारी लीगल टीम से, तो 100% एक्यूरेसी के साथ में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अगर 2 दिन से ज़्यादा लेट करके आते हैं तो पैसा रिकवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लेट करोगे, सोचते रहोगे, तो ये समझ लीजिए स्कैमर आपके इंतजार में नहीं बैठेगा कि हाँ भैया मैं आपको बता के पैसा वहाँ से निकालूंगा। तो ये बड़े चालाक होते हैं दोस्तों। तो अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इमीडिएटली आप कांटेक्ट कीजिए हमारी टीम से। तो इमीडिएटली अगर हम आपकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आपका पैसा 100% रिकवर हो जाएगा। नहीं तो अगर 2 दिन के बाद आ रहे हैं तो 50 to 60% डेफिनेटली आपका पैसा रिकवर हम करवा देंगे। आज तक ऐसे जून से हमने ये टीम का गठन किया है, जिसमें कि हमारी टीम लॉयर हैं, अलग अलग लोकेशन पे इंडिया में हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जो कि आपके पैसे को ट्रेस करते हैं, कहाँ गया आपका पैसा, किस अकाउंट में है, पूरी डिटेल उसकी निकालते हैं। इन 3 महीने में 450 लोगों के केसेस हम पे आए और 450 में से 300 से ज़्यादा लोगों के पैसे हम रिकवर भी करा चुके हैं, बाकी के अंडरवे हैं, जल्दी ही रिकवर होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल शर्म आने की ज़रूरत नहीं है, आप कांटेक्ट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी हमारी लीगल टीम की तरफ से। तो जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पधारे हैं, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल रवि टेक स्टूडियो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिनसे अवेयरनेस फैलेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।